दुनिया की लीडिंग कंपनी एप्पल ने हिंदुस्तान में अपने स्टोर का इफ्तिताह किया है। गुज़िश्ता हफ्ते ही मर्सिडीज बेंज ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर की है। तमाम बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ हिंदुस्तानी निजात हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है। भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता साल एप्पल ने 9.3 अरब डॉलर मालियत के फोन तैयार किए, जबकि रवा साल 5 अरब डॉलर के फोन तैयार किए कि जो कि 2021 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा थे। कच्चे में पंजाब के ग्रैंड ऑपरेशन जो हो रहे हैं डाकुओं के खिलाफ, उनका जिक्र कर रहे थे, हमारे यहाँ वो हो रहा है। अब अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? डॉलर की महंगाई की बड़ी वजह IMF कर्ज में ताखीर है। वो पहुंचे हुए हैं सारे, मुंबई बॉम्बे पहुंचे हुए हैं, बिकॉज पहली बार इंडिया में एप्पल का स्टैंड अलोन स्टोर जो है फ्लैगशिप स्टोर वो खोला जा रहा है, जिसके लिए टिम को खुद आ गए हैं। इंडिया में इस वक्त 50-60 अरब डॉलर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर का इन्वेस्टर आ रहा है। और वो मुंबई में पहला आईफोन का रिटेल का स्टोर खोला है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने रिएक्शन दिया है। भारत में आपको पता है मर्सिडीज़ बन रही है, इसको लेकर भी पाकिस्तानी का रिएक्शन है। और एप्पल आईफोन, ये तो आपको पता होगा कि भारत ने बनाए, मतलब भारत में बने, सॉरी भारत ने बनाए नहीं, भारत में बने। और इसकी वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट का नंबर है, मतलब डॉलर्स में, वो भी बढ़ा। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूं वीडियो के बाद। तमाम बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ हिंदुस्तानी निजात हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है। भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता साल एप्पल ने 9.3 अरब डॉलर मालियत के फोन तैयार किए, जबकि रवा साल 5 अरब डॉलर के फोन तैयार किए कि जो कि 2021 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा थे। ये हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम यह है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार होती चली जा रही है। इसी तरह पाक सुजुकी मोटर्स ने रवा सहमाही में तकरीबन 13 अरब रुपए का खसारा रिकॉर्ड किया है, और इसकी वजह डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखा जाए तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 66% प्रोडक्शन में कमी हुई है। मुल्क की एक्सपोर्ट्स की बैकबोन टेक्सटाइल भी मंदी का शिकार है। मार्च के दौरान 23% कमी, जबकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 13% कम एक्सपोर्ट्स की गई हैं। अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, प्रोडक्शन में कमी या मोतली की अहम तरीन वजह रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा और कम होते गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर हैं। इस वक्त पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब डॉलर, गैर मुल्की कर्ज 130 अरब डॉलर, अंदरूनी कर्ज 80 अरब डॉलर, तजारती खसारा 18 अरब डॉलर, हफ्तावार महंगाई 46.5%, महाना महंगाई 47% से ज्यादा रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ जनवरी के दौरान मुल्की कर्ज 4000 अरब रुपए इजाफे से 55,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है। अब कर्ज की अदायगियों के लिए हुकूमत कर्ज लेती है, लेकिन मुल्क में जारी महंगाई को कम करने के लिए शरह सूद बढ़ाने के साथ साथ सालाना नए करेंसी नोट छापती भी है। अब ये नए नोट छापना मुईशत को ठीक करने की बजाय खराब करते हैं नाज़रीन, क्योंकि ऐसा करने से करेंसी की कदर में मजीद कमी हो जाती है। स्टेट बैंक के अदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में मुल्की करेंसी की कुल सर्कुलेशन 27.60 खरब रुपए है, कि जिसमें से तकरीबन 20 खरब रुपए बैंकों में और बाकी 7.5 खरब रुपए सर्कुलेशन में है। अगर गुज़िश्ता 5 साल के दौरान नए नोटों की पब्लिशिंग को ही देखा जाए तो अगस्त 2018 में मुल्क में गर्दिशी नोटों की मालियत तकरीबन 4.5 खरब रुपए थी। बैंकों में कैश डिपॉजिट्स 11 खरब रुपए थे और कुल रकम 15.5 खरब रुपए से जायद थी, जबकि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़कर 7.5 खरब रुपए और बैंक डिपॉजिट 17 खरब रुपए हो गए थे, जबकि कुल रकम का हुजम 25 खरब हो गया। यानी कि महज 3 साल 7 माह के दौरान तहरीक इंसाफ दौर में 10 खरब रुपए के नए नोट छापे गए। और अगर मौजूदा हुकूमत के 11 माह को देख लिया जाए तो 24 फरवरी 2023 तक पाकिस्तान में कुल करेंसी सर्कुलेशन 8 खरब रुपए थी, जबकि बैंक डिपॉजिट्स को मिलाकर ये रकम 28.25 खरब रुपए बनती है। यानी कि सिर्फ फकत
11 माह में मौजूदा दौरे हुकूमत में तकरीबन 3 खरब रुपए के नए नोट छापे गए हैं। पाकिस्तान में करेंसी इन सर्कुलेशन खित्ते के दीगर ममालिक से कहीं ज्यादा है। भारत में जेर गर्दिश करेंसी 32 खरब है कि जो कि कुल डिपॉजिट्स का 17% बनती है। बांग्लादेश में तकरीबन 17% और पाकिस्तान में जेर गर्दिश करेंसी कुल डिपॉजिट्स का तकरीबन 35। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी एंकर बात कर रही थी। भारत में डिफरेंट कंपनी के बड़े बड़े स्टोर हैं, मर्सिडीज़ बन रही है और भारत के जो यूथ हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी के CEO पोस्ट में और बहुत बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हुए हैं। तो ये बात तो सच है। तो दुनिया को भी लगता है जब भारत के जो लड़के हैं वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जाकर CEO बनते हैं तो दुनिया को लगता है कि इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इस देश के यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और यहाँ का यूथ कुछ ना कुछ कर सकता है। तो वो भी चाहते हैं कि यहाँ के ब्रेन का फ़ायदा उठाकर हम भी पैसा बनाएं और इनका भी डेवलपमेंट होगा ऑब्वियसली। तो भारत के साथ सीन ये हुआ है कि भारत, आपको पता है कि भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कंपनियां आकर जो मतलब स्पेशली मोदी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है कि दुनिया की डिफरेंट कंपनी को भारत में आने का मौका दिया और वो मेड इन इंडिया में बिलीव करके यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहे थे। ऐसा पहले नहीं हुआ। अगर होता तो आज भारत में ये जो आज सिचुएशन है 20 साल पहले होनी चाहिए थी और 20 साल पहले अगर होती तो भारत आज शायद खुद के स्मार्टफोन बना रहा होता। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, चाइना में आपको पता है कि बहुत पहले US ने चीप लेबर की वजह से वहाँ पर अपने आईफोन, अपने कंप्यूटर्स वहाँ पर मेड इन चाइना में बिलीव करके वहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई और बनाया। उससे हुआ क्या कि आज से 30-40 साल पहले जब ये काम हो रहा था चाइना में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गई और आप देख सकते हो कि चाइना को अब आईफोन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चाइना के पास खुद का OnePlus, खुद का Xiaomi, खुद का Oppo, खुद का Vivo और ना जाने कितनी कंपनी और हर चीज़ में चाइना आज अव्वल है। अव्वल इन द सेंस कैसे? उनके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं। आप आईफोन लेने जाएं और आप चाइनीज़ फ़ोन लेने जाएं तो आईफोन 1 चाइनीज़ फ़ोन आपके 2-3 आ जाएंगे, अच्छे वाले मतलब बात करूँ। ऐसे सस्ते वाले तो 5 भी आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हो। तो भारत के साथ ये सीन अब रिपीट होगा मेरे हिसाब से 2050 तक, जब तक यहाँ पर बड़ी जो आईफोन है और सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा जो पावर प्लांट कह रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में ही लगा है। तो ये सब चीज़ें जब यहाँ से स्किल और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी तो होगा क्या, भारत में बहुत आपको पता है पोटेंशियल है यहाँ के यूथ में स्टार्ट करने में। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिर यहीं पे यहाँ का मेड इन इंडिया, बिल्कुल 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का जो दुनिया के फ़ोन को टक्कर देने वाली क्वालिटी का आईफोन को टक्कर देने वाली क्वालिटी का फ़ोन बनेगा, तब असल जीत होगी भारत की। अब एप्पल का जो पहला रिटेल स्टोर है वो खुला है बॉम्बे, मुंबई, बैंड्रा में खुला है ये स्टोर और दूसरा भी खुलने वाला है। एप्पल के जो वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने अनाउंस किया है कि बहुत जल्द दिल्ली में भी खुलेगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर क्या रिएक्ट कर रही है, उससे ज़्यादा कुछ हमें सोचना नहीं चाहिए। पाकिस्तान और भारत के लोगों का DNA एक है, बट आपको पता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग किस धर्म को फॉलो करते हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजी लेकर भारत से वो अलग हुए थे। अब पाकिस्तान के साथ सीन ये है कि पाकिस्तान के जो ज़्यादातर यूथ हैं वो अपना फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं देखते। अगर उनके अंदर मान लो थोड़ा बहुत पोटेंशियल भी है तो वो बाहर जाकर अपना स्टार्ट करने का सोचते हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता कि पाकिस्तान में उनका स्टार्टअप स्टार्ट होगा या पाकिस्तान में उनके स्टार्टअप को फाइनेंस किया जाएगा। इस तरीके के ख्यालात हैं उनके यूथ के। तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कोई अब पोटेंशियल बचा है। पाकिस्तान ले देकर अगर दुनिया में एक्सपोर्ट करता है तो ये जो रॉ मटेरियल वगैरह एक्सपोर्ट करता है, इनके पास कोई ऐसा खुद का मटेरियल भी नहीं है। थोड़ा बहुत टेक्सटाइल में कॉपर का मतलब कालीन वगैरह यही सब एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान की। अगर आप एक्सपोर्ट लिस्ट देखेंगे तो इनके पास कोई बहुत बड़ा